यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की गलियारों से वो खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भाई मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वेदा सिनेमाघरों में इसी महीने की 15 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेदा का शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, पावरफुल ट्रेलर आज जारी किया जा चुका है भाई हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया जॉन अब्राहम की आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख देगी मेरे भाई। यानी कि आज इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि भाई इस फिल्म के ऊपर क्यों सेंसर बोर्ड थोड़ा सा संशय में थी कि भैया इसको क्लीन चिट देनी चाहिए कि नहीं, इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए ग्रीन सिग्नल देनी चाहिए कि नहीं। आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ दिनों पहले इस फिल्म के मेकर भाई अपने तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किए थे कि भैया इन लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को भेजा है सेंसर बोर्ड के पास में भैया सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। भाई आप लोग हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि हम इस फिल्म के ट्रेलर को जनता को दिखा सकते हैं और उसके साथ ये घोषित कर सकते हैं कि ये फिल्म इसी महीने की 15 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई जब ये सवाल हम लोगों के सामने आया था तो दिमाग में एक ही बात उठ रहा था कि भैया आखिर में ऐसा क्या है इस फिल्म में कि जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड इस फिल्म को भैया अनुमति नहीं दे रही है, इस फिल्म से जुड़े हुए भैया एलिमेंट्स को लोगों के बीच में सर्कुलेट करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो दोस्तों आज इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेरे भाई, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड को ऐसा शायद लग रहा होगा कि इस तरह के कंटेंट को अगर हम लोग सिनेमाघरों में रिलीज होने देते हैं तो उससे भाई समाज का जो बैलेंस है वो कहीं डिसबैलेंस ना हो, एक समुदाय खुश तो भैया दूसरी समुदाय जो है वो नाराज ना हो जाए। तो दोस्तों क्या है ये मसला, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अगर मैं शुरू में आप लोगों को एक लाइन में इस फिल्म का रिएक्शन दूँ ट्रेलर को देखने के बाद, तो भाई ये बात मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि भैया ये फिल्म एक ज़बरदस्त मैसेज के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसके माध्यम से आपका इंटरटेनमेंट तो होगा ही, उसके साथ भैया आपको ये सोचने पर विचार करना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे पर आवाज़ उठनी चाहिए। जो हमारा समाज आज ऊंच और नीच के बीच में बटा हुआ है, यानी कि उच्च जाति और नीच जाति के बीच में बटा हुआ है, वो जो खाई है ना उच्च जाति और नीच जाति की, उसे समाप्त होना चाहिए। और भाई ऐसे मुद्दों से आगे बढ़कर हमें अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको इस ट्रेलर में इस बात की झलक देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार खबरें सुनी होगी कि भैया जब भी कुछ हमारे देश के कुछ इलाकों में नीच जाति के लोगों का बारात निकलता है ना, और वो बारात अगर किसी उच्च जाति के लोगों के एरिया से होकर गुजरता है तो वहाँ पर उस नीच जाति के लोगों को अपनी बारात को बहुत ही खामोशी से लेकर निकलना पड़ता है यार। मतलब शोरगुल नहीं करते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए नहीं, बल्कि भाई वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ शोरगुल करते हैं या फिर भैया उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हुए अपनी बारात को आगे लेकर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। कई बार ऐसी खबरें हम लोगों को सुनने को मिली है कि भाई आज भी हमारे देश के कुछ हिस्से में अगर कोई नीच जाति का इंसान दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ जाता है तो ये बात उच्च जाति के समाज के लोगों को हजम नहीं होती है, जिसकी वजह से बखेरा उस इलाके में खड़ा हो जाता है। तो भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आपको ये बात देखने को मिलेगी कि भैया
एक सीन आपको देखने को मिलेगा जहां पर नीच जाति के लोग जो हैं वो अपने पैरों में पहनने वाले चप्पल को अपने माथे पर रखकर खड़े हैं और क्षमा की याचना कर रहे हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भैया फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म में सर्वरी वॉक की शादी मुझे लगता है कि हो रही होगी और शादी के दौरान ही एक अप्रिय घटना घट जाती है। यानी कि भैया उनके दूल्हे की मुझे लगता है कि हत्या हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्वरी वॉक जो है वो कानून के पास जाएंगी इंसाफ की आवाज़ लेकर कि भैया उनके साथ जो अनर्थ हुआ है उसका उनको इंसाफ मिले। और इस इंसाफ की लड़ाई में उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और इस लड़ाई में उनकी मदद कौन करेंगे? तो भाई जॉन अब्राहम। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें ये बात आपको समझ में आएगी कि भैया सर्वरी वॉक जो है वो इस उच्च नीच जाति की जो खाई है उसको पाटने के लिए और जो लोग इस तरह की प्रथा को आज भी हवा दे रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठा रही है। और भैया इसमें एक डायलॉग भी आता है जॉन अब्राहम का कि मैं तो बस एक सारथी हूं, चक्रव्यूह तो उसे तोड़ना है। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है। इस ट्रेलर में हमें ये बात और भी देखने को मिल रही है कि भैया जॉन अब्राहम जो हैं वो गोरखा रेजिमेंट के खूंखार कमांडो हैं जो कि भैया अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाई उनका इस ट्रेलर में हम ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया कोर्ट मार्शल हो जा रहा है आदेश नहीं मानने की वजह से, और उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात कैसे सर्वरी वॉक से होती है ये बात तो ट्रेलर में नहीं बताई गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोगों को बता दी जाएगी तो आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाओगे क्या। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस फिल्म के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट उठाने की कोशिश की जा रही है, जो बातें बताने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है उसी वजह से भाई सेंसर बोर्ड को थोड़ी सी आपत्ति हो गई होगी कि ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें सिनेमाघरों में आने देना चाहिए कि नहीं। यानी कि भैया सेंसर बोर्ड भी शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बात जानने की कोशिश कर रही थी कि भाई इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है उसका धरातल से कोई जुड़ाव है कि नहीं। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार नजर आ रहा है और भाई इस फिल्म में एक बार फिर से मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम बहुत ही गर्दा रोल में नजर आ रहे हैं मेरे भाई। उनका एक्सप्रेशन देखकर तो मुझे काफी खुशी हो रही है और उनको इसी रोल में देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है यार। इस तरह के रोल को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते भी हैं। यानी भैया एक्शन से भरपूर जॉन का अवतार इस फिल्म में लाजवाब है। और वहीं पर अगर मैं बात करें भाई सर्वरी वॉक की तो भैया वो भी जानदार, शानदार, जबरदस्त लग रही है। और उसके बाद भैया निखिल आडवाणी का डायरेक्शन भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो होपफुली इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं, ये फिल्म बहुत ही कड़ा मुकाबला देगी स्त्री के पार्ट 2 को, खेल खेल में को, और उसके बाद भैया आई स्मार्ट डबल शंकर को। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और मुझे ऐसे ही ट्रेलर की उम्मीद थी। भाई इस ट्रेलर को देखकर दिल खुश हो गया मेरे भाई। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको वेदा का ये ट्रेलर कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी वार इंडक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।